बार बार अरविंद केजरीवाल को मौका दे रहे हो, क्योंकि वो जो कहता है वो करता है। और दो ऑप्शन है आपके पास, एक तरफ लड़ाई वाले हैं, एक तरफ पढ़ाई वाले हैं। चुन लेना 5 तारीख को, लड़ाई वाले चुनने हैं या पढ़ाई वाले चुनने। और एक तरफ आपका पैसा छीन के अपने मित्रों को पालने वाले हैं, दूसरी तरफ आपके टैक्स का पैसा आप ही की जेब में डालने वाले हैं। चुन लेना, चुन लेना। 2 नंबर का बटन है मशीन में 2 नंबर का है, नतीजे में पहले नंबर पे आना है। क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। इन्होंने सोचा था, जैसा गोपाल भाई ने कहा, कि इनके नेताओं को अंदर कर दो, पार्टी टूट जाएगी। लेकिन जो आप लोगों ने प्यार दिया, आप लोगों ने जो उस संकट की घड़ी में पार्टी को ऐसे बांध के रखा सूत्रधार की तरह, वो भी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और इनको मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई बीजेपी वाला आया होगा एक आध, तो आता ही है बेचारे, आना पड़ता उनको, वो आकाओं को बताना पड़ता है क्या क्या बोल रहे थे गोपाल भाई, भगवंत मान ने क्या कहा, बेचारे आए होंगे वो भी। मैं उनको कह देता हूं कि उनको कह देना, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट के गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट के गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। सो मैं यही कहना चाहता हूं, जहां भी दिल्ली में जा रहा हूं मैं, इससे पहले मैं रोहतास नगर था, उससे पहले मैं तुगलकाबाद था, उससे पहले कल मैं इधर तिलक नगर की तरफ था, महरौली गया, नरेला गया, बवाना गया, बुराड़ी गया, रिठाला गया, करोलबाग गया, कालका जी गया, ग्रेटर कैलाश गया, पालम गया, महरौल। इतने बीजेपी वाला कोई विधानसभा गिना दे, मैं मान जाऊंगा उनको। भाई साहब, उनको पता ना, कभी गलियों में आए हो तो पता चले। पैसे से खरीदना चाहते हैं, पैसा है हमारे पास, पैसे से, अरे खुलेआम पैसे बांट रहे हैं वो बीजेपी वाले, ट्वीट करके पैसे बांटते, ट्वीट करके। इतने चौंक पर मैं कह रहा हूं 100 रुपया बांटूंगा, लोग भी कहते हैं हम साड़ी ले आए, हम चादर ले आए, हमें शॉल मिल गया, हमें जूते मिल गए। हम शिकायत करते हैं इलेक्शन कमीशन में, भाई साहब कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं, कुछ नहीं। और रेड कहां होती है? भगवंत मान के घर पे। कल रात मेरे घर पे पुलिस, वो इलेक्शन कमीशन वाले थे, मैंने कहा जी मैं तो काम पे था, मैं तो उधर अपना क्या नाम था कल, कस्तूरबा नगर था जिस समय वो आए। मैंने कहा जी क्या करने आए हैं? कहते जी तलाशी लेने आए हैं। मैंने कहा मेरे घर की? हाँ जी, क्या शिकायत है? किसी ने जी पोर्टल पे शिकायत की है कि दिल्ली का सारा जो पैसा है वो भगवंत मान के घर से बांटा जा रहा है। मैंने कहा इनको अंदर जाने दो और इनको बोल दो हम पैसे बांटने वाले नहीं हैं, हम प्यार बांटने वाले हैं, चाय वाय पी के जाना। भाई साहब अंदर चले गए, वीडियो लेके। क्या निकला बताएं? क्या निकला? रिकवरी तो बता दो, क्या मिला उनको? भाई साहब पत्रकार कहते रहे क्या मिला, ऐसे सर नीचे करके अफसर निकल के, नहीं जी कुछ नहीं मिला जी कुछ। अरे भाई साहब हमारे घर से पैसे, वो तो वो वाली बात है ना, मेरे जैसे फक्कड़ आदमी के घर पे कुछ चोर आ गया रात को, उसने दो चोर आ गए, उन्होंने लाइट ऑन कर ली, ढूंढने लगे माल, तो मकान मालिक भी जाग गया। उसने कहा भाई साहब मुझे दिन में नहीं यहां से कुछ मिलता, आप माथा मार रहे हो भाई साहब। अरे पैसे कमाने वाले काम तो छोड़ के बैठे हैं भाई साहब सारे बंदे हम। अरविंद केजरीवाल IRS अफसर, इनकम टैक्स का कमिश्नर था, उनकी धर्मपत्नी IRS है, वो भी इनकम टैक्स की कमिश्नर थी। मनीष सिसोदिया बहुत बड़े पत्रकार थे, कोई वकील था, मैं कलाकार था, कोई फेल कलाकार नहीं था मैं, बड़े पैसे कमाते थे।
पैसे तो खुद कमा रहे थे, कमा भी सकते थे, लेकिन देश लुटता नहीं देख सकते थे। हमारे सामने देश लुट रहा था, इसीलिए इधर आए हैं भाई साहब, इसीलिए पार्टी बनानी पड़ी है। अब सुबह उठ के हमें गालियां देने लगते हैं। मैंने पूरी दिल्ली घूमी है भाई साहब, मैं राइटर हूं, लेखक हूं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। 2 लाइनों में बात जो हो सकती है वो 2 घंटे के भाषण में नहीं हो सकती। पार्लियामेंट में जब मैं एमपी था तो डिबेट चल रही थी एनआरसी के बिल पे, बोल रहे थे ये समाज है, ये वो समाज है, ये समाज है। 2-2 डेढ़ घंटा बोल रहे थे भाई साहब। 9:30 बज गए रात के। मैंने भी हाथ खड़ा किया, जी मुझे भी मौका दीजिए स्पीकर साहब। कहते नहीं, छोटी पार्टियों को मौका नहीं मिलेगा, बिल पास करना है। मैंने कहा जी चाहे छोटी पार्टी है लेकिन चुन के तो आए हैं। कहते नहीं मिलेगा। मैंने कहा 30 सेकंड 30 सेकंड। वो स्पीकर साहब मेरी तरफ देखे, 30 सेकंड। मैंने कहा 30 सेकंड में क्या बोलोगे? मैंने कहा चलो ठीक है फिर 20 सेकंड, 10 और कम कर दो। कहते 20 सेकंड में क्या बोलोगे? मैंने कहा जी इनके 2 घंटे मेरे 20 सेकंड, देख लेना, देखे देखो। कहते चल ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मुझे टाइम दिया। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए।